नमस्कार, हमारी खास पेशकश नए मेयर की हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतु बिष्ट। कहते हैं कि शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए निचले स्तर पर प्रयास जरूरी है और जब प्रयास नगर निगम के स्तर पर हो तो नागरिक सुविधाओं में सुधार की उम्मीदें जगना स्वाभाविक है। ऐसा ही कुछ देखने में आया है नॉर्थ दिल्ली नगर निगम में, जहां नए मेयर रविंद्र गुप्ता ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी समस्याओं को दूर करने के लिए कमर कस ली है। इस दिशा में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और ऐसी उम्मीद की जा रही है ये हेल्पलाइन समस्याओं को दूर करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कुछ दिन पहले दिल्ली नगर निगम के उदासीन रवैये से शहर भर में कचरा ही कचरा देखने को मिला और उस पर सियासत भी गरमाती नजर आई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि खासकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम में नए मेयर के आने से जनता को उम्मीद जगी है और अब जल्द ही तमाम समस्याओं से निजात मिल सकेगी। इस पूरे मसले पर आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। इस समय दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी ही सत्ता में है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली नगर निगम के कामों से आए दिन कोई ना कोई समस्या सामने आती रहती है। फिर वो चाहे लोगों की सुरक्षा, करप्शन और गंदगी से जुड़ा ही मुद्दा क्यों ना हो। हालांकि राज्य सरकार ने करप्शन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर पहले से ही जारी कर दिया था, मगर इसके बावजूद उत्तरी नगर निगम मेयर की कुर्सी संभाल रहे रविंद्र गुप्ता ने भी करप्शन और शहर में गंदगी से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे वो पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के सपने को पूरा कर सकें और करप्शन पर रोक लगा सकें। जैसे ही मुझे पार्टी आला कमान ने जिम्मेदारी सौंपी तो मैंने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और चैलेंज के रूप में लेते ही मैंने पदभार संभालते ही एक हेल्पलाइन को लॉन्च किया, मेयर हेल्पलाइन, जिसका नाम रखा गया, जिसका नंबर 96430 है। नगर निगम की तरफ से कई मुद्दों पर पहल की गई है, लेकिन जनता इनके कामों से कितनी खुश है इसका आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नगर निगम में कर्मचारियों को 3 महीने की सैलरी ना मिली हो और दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर देखने को मिल रहे हों, जिसके बाद दिल्ली की राजनीति में एक और भूचाल आ गया और विरोधियों ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी इसका ठीक राह राज्य सरकार पर फोड़ते हुए अपने को किनारा करती हुई नजर आई। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने बुजुर्गों को 2 साल से पेंशन नहीं दी है और यही हाल उसकी दूसरी योजनाओं का भी है। यहां तक कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पास भी पैसे की खासी तंगी है, लिहाजा कोई नई योजना शुरू होना आसान काम नहीं है। यहाँ तक कि पुरानी योजनाएं भी दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। पार्कों के रख रखाव के लिए माली तक नहीं हैं, जो हैं उन्हें सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में ये निगम कैसे चल पाएगा, इसकी अब नए मेयर रविंद्र गुप्ता के आने से उम्मीद जगी है। अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम में विपक्षी निगमों की कार्यशैली के खिलाफ जल्द ही मुहिम शुरू होगी और विपक्षी पार्षद अपने अपने वार्ड में पोस्टर और बैनर लगाकर लोगों से रूबरू होंगे। दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटे जाने के बाद दिल्ली सरकार के तहत काम करने वाला स्थानीय निकाय निदेशालय ही तीनों निगमों पर नियंत्रण रखता है। वहीं सीएम ने दिल्ली विधानसभा के 2 दिन के विशेष सत्र में नगर निगमों को एक भी पैसा जारी न करके बीजेपी को ये चुनौती दी थी कि यदि वो निगमों को नहीं चला सकते तो वो अपने पदों से हट जाएं। आप पार्टी इन्हें चलाकर दिखा देगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम में आ रही समस्याओं से दिल्ली की जनता को कब तक निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के पिछले दिनों चुने गए मेयर रविंद्र गुप्ता का कहना है कि करप्शन और गंदगी को दूर करना उनका सबसे बड़ा मकसद होगा। इसके लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन शुरू की है, जिसका अच्छा खास रिस्पांस आना भी शुरू हो गया है। उन्होंने कहा है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। उनसे बात की हमारी संवाददाता प्रतिमा त्रिपाठी ने। इस वक्त हमारे साथ उत्तरी दिल्ली के मेयर रविंद्र गुप्ता जी हैं।
सर, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई हो मेयर बनने की, लेकिन हम बात करेंगे हेल्पलाइन नंबर की जो आपने जारी किया है आते ही। इसका कितना असर देखने को मिल रहा है इन दिनों? देखिए, आज जो है देश और दिल्ली दो गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। एक समस्या जो भ्रष्टाचार है वो अभिशाप बनकर इस देश के ऊपर घूम रहा है, और दूसरा जो है सफाई व्यवस्था। जगह जगह कूड़े के ढेर नज़र आते हैं, जगह जगह सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। उन सबको सोचते हुए जैसे ही मुझे पार्टी आला कमान ने जिम्मेदारी सौंपी तो मैंने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया, और चैलेंज के रूप में लेते ही मैंने पदभार संभालते ही एक हेल्पलाइन को लॉन्च किया, मेयर हेल्पलाइन जिसका नाम रखा गया, जिसका नंबर 96430 है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से मैंने संकल्प लिया कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सपना देखा है कि महात्मा गांधी जी की पुण्य शताब्दी के ऊपर ये देश एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के रूप में नज़र आए, गंदगी के ढेर हट जाएं, उसको देखते हुए मैंने इस हेल्पलाइन को चालू किया। और साथ साथ भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार एक प्रकार का अभिशाप है हमारे ऊपर, और ये हमारी नसों में बह रहा है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इन दोनों चीज़ों को लेकर मैंने इस हेल्पलाइन को चालू किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता से आह्वान करता हूं कि आप आइए और मेरा साथ दीजिए भ्रष्टाचार और गंदगी को दूर करने के लिए। लेकिन अगर बात करें गंदगी की, सिर्फ तो अभी कुछ दिनों पहले ही जिस तरह नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल किए, सड़कों पे कूड़ा देखने को मिला, उससे काफ़ी बीमारियां भी सामने आईं, तो क्या उस समय नगर निगम की तरफ से इस तरह की कोई हेल्पलाइन नहीं लाएगी? उसके बाद लाएगा क्या? ये देखा जाए आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं केजरीवाल को ये चुनौती देने का एक कार्य है। देखिए, चुनाव अभी 2 वर्ष के बाद हैं, अभी कोई इस समय कोई चुनावी वर्ष नहीं चल रहा है, ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंने 28 तारीख को ये पदभार संभाला है, और आप ये देखिए मैंने 28 अप्रैल को पदभार संभालते ही पहली घोषणा इस मेयर हेल्पलाइन के रूप में की है, और न केवल घोषणा की है, मैंने इसको इम्प्लीमेंट भी किया है। उसी दिन से ये हेल्पलाइन चालू है, मेरे पास इसका पूरा रिकॉर्ड है। 28 तारीख से लेकर आज 6 तारीख तक लगभग 7-8 दिन हो गए हैं। रोज़ाना इसके ऊपर बढ़ोतरी हो रही है। याचिकाकर्ता, कंप्लेंट शिकायतकर्ता इस पर कंप्लेंट कर रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी और SMS के माध्यम से भी, और उसका निपटारा नगर निगम कर रही है। तो इसमें आप ये समझ लीजिए, ये पहली बात तो इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई वोट बैंक की इसमें राजनीति नहीं है। हमारा मन है कि भाई इस काम को हमें करना है। और जहाँ तक आपने कहा कि भाई ये पीछे अभी नगर निगम कर्मचारियों ने हड़ताल की और जगह जगह कूड़ा नज़र आया, तो देखिए इसके 2 पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू तो है कि इसकी अगर जिम्मेदार किसी को माना जाए तो वो दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार ने हमारी वित्तीय हालत को बिगाड़ के रख दिया है। जो हमारा ग्लोबल शेयर, जो म्यूनिसिपल रिफॉर्म, ऐसे कई तरह के शेयर जो हैं, जो दिल्ली सरकार के माध्यम से नगर निगम को दिए जाते हैं फाइनेंस 3 की कमीशन के हिसाब से, वो दिल्ली सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, राजनीति कर रही है, और वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रही है। दूसरा जो है, नगर निगम जो है कोई वो एक प्रॉफिटेबल यूनिट नहीं है, कोई प्रॉफिट गेन यूनिट नहीं है। हमारा काम है सोशल सर्विसेज करना, हमारा काम है दिल्ली की सड़कों पे झाड़ू लगाना, हमारा काम है इस गंदगियों को, टॉयलेटों को, इनको साफ़ करना। उसके लिए दुनिया भर के कर्मचारी हमारे पास कार्यरत हैं। उन कर्मचारियों की तनख्वाह देने तक के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, और हम दिल्ली सरकार से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती है। वो हमसे उल्टा एक महाजन के रूप में सूद भी जो है ना वसूल कर रही है। मैं कहता हूँ ये कब क्या न्यायोचित है कि दिल्ली सरकार, क्योंकि वो पेरेंटल बॉडी है दिल्ली नगर निगम की, कोई बाप कोई एक बेटे से क्या कभी सूद वसूल करता है? आप ये देखिए दिल्ली सरकार का सौतेला व्यवहार इस नगर निगम की हालत को, आज की जो हालत है उसका जिम्मेदार सीधा सीधा दिल्ली सरकार है। सर, आपने बोला ये कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं हो रही है हेल्पलाइन नंबर जारी करने की। अगर बात करें करप्शन की, तो आपने बोला ये हेल्पलाइन नंबर करप्शन के लिए भी है कि अगर किसी तरह का करप्शन होता है, जिस तरह से करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है आज के टाइम में, उसे भी बंद करना है। लेकिन करप्शन हेल्पलाइन नंबर के जो राज्य सरकार है, अरविंद केजरीवाल ने भी जारी किया, उसके बाद आप मेयर बनने के बाद आपने जारी किया। अगर ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो एक राज्य सरकार ने इसे जारी कर रखा था, वो काफ़ी था दिल्ली के लिए। आपका इस पर एक्शन लेना कहाँ तक सही है?
देखिए, उनकी हेल्पलाइन, मुझे लगता है कि अगर आप खुद ही जांच करें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आज तक उस हेल्पलाइन पर कितने केस आए हैं, कितने केस उस टोल फ्री नंबर के द्वारा जो है सॉल्व किए गए हैं, कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई हैं, कितना क्या किया है, उससे आपको उनकी खुद ही पोल समझ में आ जाएगी। आप ये देखिए, उन्होंने बड़ा स्पष्ट था, करोड़ों रुपया खर्च करके, जहाँ पर एक तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस है, एक तरफ वो आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आम आदमी की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ करोड़ों रुपए के विज्ञापन से वो अपनी पर्सनल टीआरपी बढ़ाने में लगे हुए हैं। आप ये देखिए कि उसके अंदर उन्होंने बड़ा स्पष्ट सा लिख रखा है कि कोई रिश्वत मांगे तो मना मत कीजिए, उस पर रिकॉर्डिंग कर लीजिए, फिर हमें भेज दीजिए, हम उसको पुलिस में भेजेंगे। पहली बात तो उनके पास पुलिस में भेजने का किसी के पास अधिकार ही नहीं है। वो उसकी कार्रवाई कर सकते हैं, एंटी करप्शन को किसी डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं, वो सीधा पुलिस से उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, वो केंद्रीय सरकार के अधीन चलती है। तो इसलिए सबसे पहले तो उनको कोई भी काम करना चाहिए वो अपनी मर्यादाओं में रहकर और उनकी जो उनका क्राइटेरिया है उसके रहकर उनको बात करनी चाहिए। तो पहली बात तो यही गलत है। उसके बाद दूसरी बात, करप्शन कभी ऐसे होती है, जो लोग पैसे मांगते हैं क्या वो आपको पता है वो बहुत समझदार होते हैं, वो ऐसे रिकॉर्डिंग अपनी इतनी जल्दी होने नहीं देते। तो ये सीधा सीधा दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए टोल फ्री किया गया है, अपनी पर्सनल टीआरपी को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सारा प्रोपगेंडा रचा है। मैं तो इसको केवल मात्र छलावा जो आम आदमी पार्टी कर रही है और केजरीवाल जी कर रहे हैं, मैं तो इसको छलावा मात्र कहूँगा। आप हमारे इस हेल्पलाइन के माध्यम से देखिए, हमने बड़ा स्पष्ट उस पर कहा है कि अगर आपसे कोई भी रिश्वत मांगता है तो आप उसकी जानकारी हमें दीजिए, हम उसकी जानकारी, हम उसके ऊपर उसकी कार्रवाई करेंगे, हम उसके ऊपर उसकी पूरी तहकीकात में जाएंगे, उसकी तह में जाएंगे, उसकी जानकारी लेंगे और यथासंभव हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल और है, करोल बाग में जिस तरह आए दिन लूटमार होती है, गोलियां चलती हैं व्यापारियों के ऊपर, इस पे क्या एक्शन रहेगा? अब तो आप यहाँ पे मेयर हैं, इसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, मैं आज पुलिस कमिश्नर के पास इन सभी समस्याओं को लेकर जाने वाला था, लेकिन शायद अभी मैं देखता हूँ आज जाऊँगा या कल जाऊँगा और मैं पुलिस कमिश्नर से इसी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर इस प्रकार के क्राइम को बढ़ावा ना मिले और यहाँ के लोगों की हिफाजत हो, क्योंकि मेरे को उत्तरी दिल्ली का मेयर बनाया गया है, उस नाते मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे यहाँ के रहने वाले सभी नागरिकों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया हो। उन सुविधाओं को लेकर और उनकी सुरक्षा को लेकर मैं जो ना पुलिस कमिश्नर से मिलने वाला हूँ। तो ये थे रविंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने कहा है मेयर बनने के बाद मेरा प्रथम मुहिम यही है कि उत्तरी दिल्ली के लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। इसके लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी की जिससे करप्शन पे रोक लगाया जा सके और जो गंदगी है उस पर रोक लगाई जा सके और आने वाले दिनों में जो नगर निगम हो वो बेहतर काम करे लोगों के लिए, उनका यही मुहिम है। और इसी मुहिम को लेते हुए उन्होंने ये हेल्पलाइन नंबर दिल्ली उत्तरी नगर निगम के लिए जारी किए। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ प्रतिमा त्रिपाठी, A to Z न्यूज़, दिल्ली। तो ये थे नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के नए मेयर रविंद्र गुप्ता। तो आपके साथ हम भी उम्मीद करते हैं कि उनके क्षेत्र में आने वाली बुनियादी समस्याएं जल्द ही दूर की जाएंगी और आप सबका राजधानी दिल्ली को करप्शन मुक्त करने का सपना साकार हो सकेगा। हमारे इस पेशकश में आज बस इतना ही।